जय श्री राम 12वीं क्लास के विद्यार्थियों, श्री राम इंग्लिश क्लासेस में आप सभी का हार्दिक स्वागत, वेलकम, अभिनंदन। जहाँ भी हो, उम्मीद करता हूँ मस्त हो, स्वस्थ हो और शानदार अध्ययन कर रहे होंगे। अपने सिंथेसिस के अंदर कंपाउंड सेंटेंस पढ़ रहे थे और कंपाउंड सेंटेंस के अंदर हमने कॉम्युलेटिव कंजक्शन को पढ़ लिया था और पढ़ा ही नहीं, बहुत ही व्यवस्थित तरीके से हम लोगों ने सीखा भी। और आज फिर एक नई क्लास के साथ अपने उसी कंपाउंड सेंटेंस को ही सीखते हैं, जिसमें मैंने आपको बताया था कि कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन जो होते हैं वो 4 प्रकार के होते हैं, जिसमें सबसे पहले कॉम्युलेटिव पढ़ा। आज हम अल्टरनेटिव पढ़ेंगे। अल्टरनेटिव कंजक्शन कौन से होते हैं, उनका यूज़ हमें किस प्रकार से करना है, इनमें से ये वो लिखे हैं। फैनबॉयज अगर अल्टरनेटिव कंजक्शन आते हैं तो आप साथ साथ इनमें से देखते रहना कि इस अल्टरनेटिव कंजक्शन का प्रयोग कैसे हुआ, और ये अपने लास्ट में पढ़ना ही है। फैनबॉयज आपकी हेल्प करेगा कि आप किस प्रकार से इन कंपाउंड सेंटेंस में यूज़ होने वाले कंजक्शन का आप कौन से कंजक्शन है, तो आपकी हेल्प हो जाएगी फैनबॉयज से कि ये कंजक्शन आते हैं। और इनसे अगर एक एक दो आपको याद रह गए तो सारे याद हो जाएंगे। जैसे कॉम्युलेटिव कंजक्शन के अंदर मैंने आपको बताया था कि ए से शुरू होने वाले 2 हैं, एक एज वेल एज है और एक एंड है। फिर एबीएन लिखा था, मैंने कहा अन से बैक चलना, नॉट ओनली बट ऑल्सो, और फिर बीए बोथ एंड, और इस प्रकार करके हमें कॉम्युलेटिव कंजक्शन चारों याद हो गए थे। 1-2 बार आप इसकी प्रैक्टिस करोगे तो कॉम्युलेटिव कंजक्शन चारों के चारों आपको याद रहने लग जाएंगे, कोई समस्या है नहीं। उनका यूज़ कैसे है वो हमने पढ़ा भी है और मैंने आपको कहा भी है कि चिंता ना करें, अभी इसके साथ अपने यूज़ कर रहे हैं, सिंथेसिस में इनको पढ़ रहे हैं। और जब मैं आपको कंजक्शन और पढ़ाऊँगा अलग से, क्योंकि आपके अलग से टॉपिक भी है कंजक्शन, और जब कंजक्शन अपने अलग से और पढ़ेंगे तो वहाँ भी वो आने वाले हैं। और सिंथेसिस में भी हम पढ़ रहे हैं, क्लोज वाला टॉपिक भी पढ़ेंगे तो कुछ कंजक्शन वहाँ भी आएंगे, तो वहाँ भी हम कंजक्शन को पढ़ेंगे, कंजक्शन को अलग भी पढ़ेंगे। तो कंजक्शन अपने तैयार हैं, कंजक्शन अपने तैयार हो जाएंगे तो क्लोज और सिंथेसिस भी तैयार हो जाना है। तो सिंथेसिस को इसीलिए हमने पहले लिया था, मैंने आप लोगों को बताया भी था कि अपने सिंथेसिस जब अच्छी तरह से पढ़ लेंगे ना तो तीनों टॉपिक अपने साथ हो रहे हैं। चलिए आज के इस टॉपिक में हम क्या पढ़ रहे हैं, आज के इस क्लास में वो देखते हैं। कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन का प्रयोग करके हम कंपाउंड सेंटेंस बनाना सीख रहे हैं, और यहाँ हम सीख रहे हैं अल्टरनेटिव कंजक्शन, जो जिनको हिंदी में विकल्प बताने वाले कंजक्शन कहते हैं। आपके सामने विकल्प रहेंगे, हालांकि उन विकल्पों को हम जोड़ते तो हैं लेकिन उसमें किसी एक का चुनाव करते हुए। लिखा भी है कौन से होते हैं, और का मतलब अथवा और या, फिर लिखा है अदरवाइज अन्यथा या वरना, इल्स का मतलब भी यही होता है अन्यथा। ये 3 तो इसमें क्या है, 3 तो सिंगल है, और 2 इसमें क्या है, पेयर वाले हैं। आइदर और, या तो या, नाइदर नोर, ना तो ना। तो 2 पेयर वाले हैं और 3 सिंगल हैं। और मैंने इसको याद करने के लिए, आपको याद रहे कि अल्टरनेटिव कंजक्शन कौन से होते हैं, तो यहाँ छोटा सा हिंट भी दिया है कि आप 1 याद रखना, ONE 1 से क्या क्या बन गए, एक बार थोड़ा ध्यान देना। ओ से बना और, ओ से बना अदरवाइज, और अब इसके बाद ई से बना इल्स, तो ओ ई से, ओ से और, ओ से अदरवाइज, ई से बना इल्स। अब ई और ओ को जब वापिस जोड़ेंगे तो इससे बन गया आइदर और इससे बन गया एन से, दोनों डबल एन कर लेंगे नाइदर नोर। एक बार दोबारा देख लें। अल्टरनेटिव में हमें 1 याद रखना है, कॉम्युलेटिव में हमें एबीएन याद रखना था, और यहां क्या याद रखना है, 1 याद रखना है। 1 याद रख लोगे तो अल्टरनेटिव में आने वाले जितने कंजक्शन है वो आपको याद हो गए। सर 1 से कैसे याद हुआ, तो दोबारा देखिए। 1 में बेटा सबसे पहले आता है ओ से कितने बने, ओ से सर 2 बने। कौन से बने, एक तो आपका बन गया और, दूसरा कंजक्शन बन गया अदरवाइज। अब इसमें से पहले ई को ले लीजिए, आपने ई को लिया तो ई से कौन सा बना,
इल से ई से बन गया इल्स। अब ओ और ई को वापस जोड़ दीजिए, ई और ई और ओ को वापस जोड़ोगे उल्टे क्रम में तो आइदर और बन गया। अब एक और बच गया, वो कौन सा बचा, एन। एन से दो बना लीजिए, पूरा पेयर बना लीजिए एन से बनाओगे तो हो गया नाइदर नॉर। बात समझ में आई क्या? एक बार दोबारा याद करते हैं इसको ताकि आपको अभी याद हो जाए, बाद में आपको दिक्कत ना हो। देखो आपको याद रखना है अल्टरनेटिव में वन से क्या निकला, सबसे पहले ओ से दो बन गए कंजक्शन, कौन से बन गए, और बन गया एक, तो एक अदरवाइज बन गया। उसके बाद सिंगल वाला याद रखना, एक और कौन सा है, एल्स है। तो फिर किससे बना वो, ई से बना एल्स। यानी अब इसका उल्टा इधर ले जाओ तो इसको अब आप आपस में जोड़ोगे तो पेयर कंजक्शन बन जाएगा कौन सा, आइदर और। अब इसमें एन और जोड़ दो, एन और जोड़ेंगे तो कौन सा बन गया, नाइदर नॉर। बस इतने ही तो अल्टरनेटिव वाले कंजक्शन है। उम्मीद करता हूं अल्टरनेटिव में कौन से कंजक्शन हमें यूज में लेने हैं, विकल्प जहां हमारे सामने हो उस विकल्प को दर्शाने के लिए हमें कौन से कंजक्शन का प्रयोग करते हुए कंपाउंड सेंटेंस बनाना है, ये बात आप लोगों को समझ आ गई होगी। फिलहाल अभी भी आपको यूं लग रहा है कि सर पूरा ढंग से याद नहीं हुआ, तो एक दो बार इस क्लास को आप और देख लेना। अब चलिए इसमें यूज करते हैं, वर्क हार्ड, कठिन मेहनत करो, यू विल फेल, तुम फेल हो जाओगे। दो काम है आपके पास होना है तो मेहनत करो, नहीं तो फिर अन्यथा आप क्या हो जाओगे, फेल हो जाओगे। अब दो विकल्प है ना, दो विकल्प हैं। अब आपको इसमें और अदरवाइज और एल्स का प्रयोग करना है, और अदरवाइज और एल्स का प्रयोग करना है। आइदर और का प्रयोग भी इसमें कर सकते हो। अगर स्टेटमेंट नेगेटिव है तो वहां आप नाइदर नोर का प्रयोग कर लेना। अगर स्टेटमेंट पॉजिटिव आपको नजर आए दोनों, तो वहां इनमें से जो आपको उचित लगे उसी का प्रयोग कर लेना। इनका प्रयोग होगा कैसे वो मैं आप लोगों को बताऊंगा। देखो वर्क हार्ड, तो अपने सबसे पहले यही लिख देंगे कि वर्क हार्ड, कठिन मेहनत करो, और उसके बाद और लिखोगे तो और लिख दो, या यू विल फेल। अब सर मुझे तो इसमें अदरवाइज का प्रयोग करना है, कोई बात नहीं, और की जगह अदरवाइज कर देना। वर्क हार्ड अदरवाइज यू विल फेल। सर मुझे अदरवाइज का नहीं, इसमें मुझे इल्स का याद है तो मैं इल्स का करूं, तो कोई बात नहीं, या इल्स का प्रयोग कर दो। समस्या कहाँ है? सर स्टेटमेंट दोनों पॉजिटिव है, ना तो मुझे और का, ना अदरवाइज का, ना मुझे इल्स का, मुझे तो इसमें आइदर और का प्रयोग करना है। आइदर और का प्रयोग करना है ना, तो फिर बेटा देखो आप शुरू में आइदर लिख दोगे, शुरू में क्या लिख दोगे, आइदर। फिर आइदर वर्क हार्ड, या तो कठिन मेहनत करो, आइदर वर्क हार्ड, या तो कठिन मेहनत करो। आइदर के साथ पेयर में और कौन आता है, और। आइदर या तो आप कठिन मेहनत करो और यू विल फेल, फिर आइदर और का प्रयोग आप इस प्रकार से कर सकते हैं। बात समझ में आई क्या? जी आ गई। आप इसमें नाइदर नोर को छोड़कर किसी भी कंजक्शन का इनमें से यूज कर सकते हैं। आपको एग्जामिनर कहेंगे नहीं कि आपने अदरवाइज का प्रयोग क्यों किया, इल्स का क्यों नहीं किया, आपने इल्स का प्रयोग क्यों कर दिया, आइदर और का क्यों नहीं किया, या फिर आइदर और का इसमें क्यों किया, आपने इल्स का या अदरवाइज का क्यों नहीं किया। वो आपको अपने विवेक के हिसाब से करना है। तो मेरा मानना है कि यदि आपने दोनों स्टेटमेंट देखे और दोनों स्टेटमेंट को देखकर ये पहचान गए कि इसमें अल्टरनेटिव कंजक्शन आना है, तो आपसे गलती होगी नहीं, आप गलत नहीं करोगे। और अल्टरनेटिव कंजक्शन कौन से हैं वो मैंने आपको 1 से याद करवाई दिए, तो वो वैसे याद रह जाएंगे। कॉम्युलेटिव कंजक्शन कौन से हैं वो आपने कल याद ही कर लिए। अब 2 सेंटेंस आपके सामने हो रहे हैं, इनको और देख लेते हैं। यू डोंट वेस्ट योर टाइम, योर ब्रदर डोंट वेस्ट योर टाइम। देखो बेटा, जब आपको स्टेटमेंट में ऐसा नजर आए कि नेगेटिव है तो फिर आप वहां नाइदर नोर का प्रयोग कर देना। दूसरा, इसमें एक चीज और देख रहे हैं कि यहां भी सब्जेक्ट यू है पर यहां यूर ब्रदर्स है। अब इसमें नाइदर नोर का प्रयोग करते हैं। जब ऐसी सिचुएशन हो कि दोनों के सब्जेक्ट अलग अलग हैं
दोनों के सब्जेक्ट अलग अलग है, मेरी बात ध्यान से सुनना। यहाँ जब दोनों के सब्जेक्ट अलग अलग है ना, तो नाइदर का प्रयोग फिर सब्जेक्ट के लिए किया जाएगा, नाइदर नोर का। तो NEITHER, सबसे पहले आप नाइदर लिख लोगे। पहले स्टेटमेंट से केवल आपको सब्जेक्ट लेना है। पहले स्टेटमेंट का सब्जेक्ट क्या है बेटा? यू। तो नाइदर के बाद आपने क्या लिख दिया? यू लिख दिया। अब आपको इसके बाद नोर का प्रयोग करना है। ये लीजिए, हमने नोर का प्रयोग कर दिया। इतनी बात समझ में आई क्या? नाइदर को शुरू में क्यों लिखा? शुरू में इसलिए लिख दिया बेटा कि ये सब्जेक्ट और ये सब्जेक्ट दोनों अलग अलग हैं। तो अलग अलग जो होंगे, अर्थात विकल्प हमारे पास है कि या तो ना तो तुम और ना ही तुम्हारे भाई, दो अलग अलग हैं, तो उनको जोड़ना है। ये हमने लिखा भी है। दो विकल्प में से एक विकल्प को चुनने का बोध कराते हैं और उन दोनों विकल्प को जोड़ते हैं। ये भी ध्यान रखना, दोनों विकल्प को जोड़ते हैं। तो हमने यहाँ दूसरा कौन सा था? अब दूसरा जो स्टेटमेंट है उसके सब्जेक्ट को ले। तो दूसरे सेंटेंस का सब्जेक्ट क्या है? यूर ब्रदर्स, यूर ए ब्रदर्स। अब देखो बेटा, दोनों के सब्जेक्ट ले लिए, बाकी जो दोनों में जो बच गया ना वो एक जैसा है। इधर देखो वेस्ट यूर टाइम है, डोंट वेस्ट यूर टाइम है, इधर भी डोंट वेस्ट यूर टाइम है। अब नाइदर नोर खुद ही नेगेटिव है। नाइदर नोर अगर खुद ही नेगेटिव है तो नोट नहीं आ सकता। इनमें से किसी एक को ले लो, बाद वाले को ही ले लेते हैं अपने, पहले वाले को छोड़ो। पहले सेंटेंस से केवल सब्जेक्ट लेना है। अब हमें नाइदर नोर का प्रयोग करने के बाद ब्रदर्स है, ये ध्यान रखना, दूसरा लेना है। अब यहाँ क्या आया? डोंट आया। अब डोंट आया तो बचा क्या हमारे पास? वेस्ट टाइम बच गया। तो वेस्ट टाइम आ जाएगा। क्या आ जाएगा? वेस्ट टाइम। अब एक छोटी सी बात का और ध्यान देना, अगर यहाँ नाइदर नोर का प्रयोग अपने कर रहे हैं और यहाँ यूर ब्रदर्स नहीं है, यूर ब्रदर ही है, सिंगुलर है सब्जेक्ट, और दोनों में यहाँ डज नोट दे रखा था, तो ध्यान ये रखना है कि नाइदर नोर में वर्ब जो आती है ना बेटा, वो इस बाद वाले सब्जेक्ट के अनुसार आती है। कौन से सब्जेक्ट के अनुसार आती है? बाद वाले। ये वेस्ट जो आया है ना, इसको नहीं देखा गया। इसमें नोर के बाद कौन सा सब्जेक्ट था, उस सब्जेक्ट के अनुसार इस वर्ब को यूज में लिया गया है। शायद जो बात मैं आपको समझाना चाहता हूं आप लोगों को समझ आ गई होगी। मेरा ये कहना है कि नाइदर नोर का जब आप प्रयोग करेंगे तो बाद वाला जो सब्जेक्ट होगा उसके अनुसार अपने को वर्ब यूज में लेनी है। समझ गए क्या? अब एक सेंटेंस हमारे पास और है, ही टीच इंग्लिश और हिज ब्रदर टीच इंग्लिश। अब अगर ऐसा सेंटेंस आए तो उसमें आपको आइदर और का प्रयोग कर देना है। आइदर और का ही क्यों सर? क्या इसमें ही का प्रयोग, उसका और का प्रयोग नहीं कर सकते? बेटा देखना, मेरी बात ध्यान से सुनना। यहाँ सब्जेक्ट क्या है? ही, और यहाँ सब्जेक्ट क्या है? हिज ब्रदर। अपने को इसको जोड़ना है, तो फिर क्यों नहीं अपने आइदर और को ले लेते हैं। तो आइदर लिखा आपने, पहले आइदर लिखा और फिर लिख दिया इसका सब्जेक्ट। सब्जेक्ट क्या है? ही। फिर आपने क्या लगाया? और। कि सर और तो इसमें दे रखा है, आपने लगाया क्यों? ये तो बेटा इससे तो आप समझ जाओगे और आपके लिए अच्छा है। और अगर ये ना भी दिया हो, हिज ब्रदर टीच इंग्लिश, तो भी कोई फर्क नहीं पड़ता। तो अब इसमें दूसरे सेंटेंस का सब्जेक्ट लिख दो, हिज ब्रदर्स, हिज ब्रदर, ब्रदर्स नहीं, इसमें ब्रदर ही है केवल। अब इसमें नाइदर नोर नहीं बेटा, नाइदर नोर को तो नेगेटिव स्टेटमेंट चाहिए, लेकिन ये तो पॉजिटिव हैं दोनों ही। अब क्या करना है? अब देखो बेटा, बाद वाले जो सेंटेंस है ना दोनों आपको एक जैसे मिलेंगे, टीच इंग्लिश, टीच इंग्लिश। अब सर इसमें टीच आएगा या टीच आएगा, वो आपको डिसाइड करना है। तो वो तो बेटा बाद वाले सब्जेक्ट के अनुसार आता है, और बाद वाले सब्जेक्ट के अनुसार आएगा तो बाद वाला ये सेंटेंस जो है बाद में इसके वो लिख दोगे तो भी आपका सेंटेंस सही हो जाएगा। इसके बाद में क्या है? टीच है और इंग्लिश है, ये हो जाएगा। पर बेटा इसकी जगह हिज ब्रदर की जगह अगर ब्रदर्स होता ना
तो यहाँ टीच नहीं आता, यहाँ टीच आता। हाँ, यहाँ टीच रहता लेकिन वहाँ टीच आता, और फिर अपने को टीच ही करना होता, क्योंकि आइदर और हो या भले ही नाइदर नोर हो, दोनों में ही बाद वाले सब्जेक्ट के अनुसार वर्ब का यूज करते हैं। तो ये सेंटेंस बना, आइदर ही और हिज ब्रदर टीच इंग्लिश। अब आप कहो कि सर और, तो ही और हिज ब्रदर टीच इंग्लिश, कोई फर्क नहीं, पर ये थोड़ा बढ़िया लगता है जब आप इसमें पेयर कंजक्शन का यूज कर देंगे। तो अल्टरनेटिव विकल्प बताने वाले जो कंजक्शन है, उम्मीद करता हूं कि आपको समझ में भी आ गए होंगे और याद भी हो गया होगा आपको वन से याद भी हो गया होगा कि अल्टरनेटिव जो कंजक्शन है वो ये होते हैं, और वन से अपने को याद करने 5 ही तो हैं बेटा, 2 पेयर वाले हैं और 3 सिंगल हैं। कॉम्युलेटिव में कितने थे? कॉम्युलेटिव में 4 थे, यहाँ 5 हैं। मैंने खूब कोशिश की है कि मैं आपको कॉम्युलेटिव और अल्टरनेटिव वाले कंजक्शन याद करवा सकूं, और मेरी ये क्लास आप लोगों को अच्छी लग रही है तो मुझे आवश्यकता है आप लोगों के स्नेह की, आप लोगों के प्रेम की। ज़्यादा से ज़्यादा क्लास को शेयर करें, दूसरे लोगों तक भी पहुंचाएं, ताकि वो भी इस टॉपिक को बढ़िया तरीके से कवर कर सकें। उम्मीद यही है। इसी उम्मीद के साथ एक बार पुनः मैं आप लोगों से कहूँगा कि मेरी क्लास जब आपको अच्छी लग रही हो ना, आपको यूँ लग रहा हो कि सर समझ में आ रहा है, तो आप कमेंट ज़रूर करिएगा, शेयर भी करें, आपस में लोगों तक पहुंचाएं भी, और संभव हो सके तो अपना स्टेटस में भी डालें, व्हाट्सएप में, फेसबुक में, जितना आपसे संभव हो। और आज के लिए इतना ही। कल फिर मैं आपके लिए कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन में तीसरे टाइप को लेके आपसे मिलूंगा। आज के लिए बस इतना ही। जय श्री राम।